आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु के पाक ज़िंदा जलाली नाम में मैं एक बार फिर से आप सभी को सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज क्वेश्चन नंबर 30, सवाल नंबर 30 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में पैंडमिक चल रहा है। बहुत हद तक ये महामारी हमारे भारत में और बहुत सारे देशों में फैल चुकी है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप में से हर एक को सुरक्षित रखे और परमेश्वर अपने ब्लड के थ्रू, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमेशा आपकी रक्षा करता रहे। आमीन। इससे पहले कि मैं आपके सामने सवाल नंबर 30 रखूं, मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि इससे आपको ज़रूर खुशी मिलेगी क्योंकि हम सब प्रभु के बच्चे हैं और जब हमें पता चलता है कि खुदावन का काम बढ़ रहा है तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पैंडमिक में जब चर्चेस बंद हैं तो हम हफ्ते में 3 दिन जूम पे मिलते हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। और जूम मीटिंग की जो लिंक है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। पहले हम लोगों ने ये 1000 लोगों के लिए रखा था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने हमें कहा कि हमें अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा। फिर हमने 2000 लोगों के लिए किया और 2 महीने तक सब शांत था। और उसके बाद फिर से ये इशू उठा कि लोगों ने कहा कि हमें सीट नहीं मिल रही है बैठने के लिए वहाँ पर। तो मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, अब हमने 3000 लोगों के लिए जूम मीटिंग अरेंज की है। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। अगर आपको जूम मीटिंग की लिंक्स चाहिए तो वो आपको हमारे चर्च के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी और आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। जस्ट आप उसके बाद उसे क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और आपको सारी लिंक्स वहाँ पर, सारे वीडियोस, आर्टिकल्स, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और उन्हीं जूम मीटिंग्स में हम आपको मेंटरशिप के लिए बताएंगे कि हम किस तरह से हमने आने वाले दिनों में हम मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग ये शुरू भी हो चुकी है, लेकिन हम वहीं पर ये बातें सिखाते हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 रखूँ, मैं उससे पहले आपको 29 का आंसर देना चाहता हूँ। आप जानते होंगे 29 क्वेश्चन था कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को, सांप को अदन के बाग में आना अलाउ किया। मैंने आप में से हर एक को उत्तर भेज दिया है अपने एडमिन के थ्रू, और फिर भी कोई जानना किसको न मिला हो तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर आपका एक बच्चा है जो आपको कई बार कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो आपकी कोई बात नहीं मानता, तो क्या उसका प्रेम सिद्ध हुआ? यीशु ने साफ साफ कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर आदम और हवा को परखना चाह रहे थे। उन्होंने देखा कि ये मुझसे क्या प्यार करते हैं, इसीलिए उसने एक फल लगाया और अलाउ किया कि शैतान उन्हें परखे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो प्यार जिसमें परख नहीं है, वो प्यार कभी सिद्ध प्यार नहीं हो सकता। मैं आप में से हर एक को यही कहना चाहता हूँ कि वो फल एक ही वजह से वहाँ लगाया गया था और शैतान को अलाउ किया गया था ताकि परमेश्वर ये दिखा सके हमें और वो जान सके कि उसके बच्चे उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। यीशु ने साफ कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो गीत नहीं गाएंगे, वो बहुत मिनिस्ट्री नहीं करेंगे, उसने कहा वो मेरी आज्ञा को मानेंगे। सो ये मेरा आंसर था। और अब आइए, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने रखूं, आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अब से क्वेश्चन आंसर का वीडियो एवरी वेडनेसडे आएगा। पहले मंडे था, फिर ट्यूसडे हुआ, लेकिन अब हमने फाइनल कर दिया है ये वेडनेसडे को आएगा। आपको उत्तर मंगलवार तक भेजने हैं। मंगलवार को हम रात तक आपको सबको उत्तर दे देंगे। बुधवार को अगर आप में से कोई भी हमें आंसर करेगा तो हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कुछ और भी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो आपको आंसर्स मंगलवार को भेजने हैं, हमारे उत्तर आपको मंगलवार रात तक मिल जाएंगे।
और अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन आंसर में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख कर उत्तर हमें भेजना है। और जिस नंबर पे आपको उत्तर देना है वो इस समय आपके स्क्रीन पर है, 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर हैं तो आपके लिए कोड है +91। और आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजने हैं, लिख कर भेजने हैं। आप पेपर पे भी लिख के उसका फ़ोटो निकाल के भेज सकते हैं। अब आइए मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने रख रहा हूँ और इस बार आपका होमवर्क है लूका की किताब द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 28 to 39। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 से लेके 39 तक। ल्यूक 19 19वां अध्याय 28 से लेके 39 तक। चैप्टर 19 28 to 39। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि कैसे यीशु यरूशलेम में एक गधे पर बैठ के आया था। आप जब इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे कि कैसे यीशु यरूशलेम में आया, इस पैसेज में वो आगे बढ़ा, लोगों ने उसके सामने कुछ बिछा दिया और एक प्रोफेसी भी वहाँ पर पूरी हुई थी, वहाँ पर ये सब बातें वहाँ लिखी हैं। अब मेरा सवाल ये है, राजा घोड़ों पे घूमते थे, लेकिन जब हमारा खुदावन नीचे आया तो उसने यरूशलेम जाने से पहले गधे को क्यों चुना? क्यों इतने सारे जानवरों में उसने गधे को चूज़ किया कि मैं गधे पे बैठ के जाऊंगा? ये मेरा सवाल है। जब आप इसे पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि जीसस कैसे यरूशलेम में गधे पे बैठ के आया। क्यों? वो तो राजा है, वो घोड़े पे भी बैठ सकता था, लेकिन क्यों उसने एक गधा चूज़ किया यरूशलेम में एंटर होने के लिए? जितने भी लोगों को उत्तर आता है, कृपया हमें उस पीछे दिए गए नंबर पे आप हमें आंसर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बंद करने से पहले आपको कहूँगा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन वीडियोस को देखकर अगर आपकी आत्मिक उन्नति हुई है या आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है और अगर आप चाहते हैं कि हम इन वीडियोस को कंटिन्यू करें तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी उत्साह मिलता है। आप सभी को जय मसीह की।